Good morning everyone. What is the difference between single point cutting tool and multi point cutting tool? वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के वाइवा के दौरान पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे जवाब भी दे देते हैं लेकिन टीचर सेटिस्फाइड नहीं होता इससे। बच्चे क्या जवाब देते हैं? दिस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जिसमें एक सिंगल कटिंग एज होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जिसमें मोर देन वन कटिंग एज होता है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर डिफरेंस होता है। लेकिन टीचर कहता है भाई ये नाम में डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस क्या है? तो टेक्निकल डिफरेंस वो क्या जानना चाहता है? वो फीड के बारे में जानना चाहता है, डेप्थ ऑफ कट के बारे में जानना चाहता है, मटेरियल रिमूवल रेट के बारे में आपसे सुनना चाहता है, हीट जनरेशन के बारे में आपसे पूछना चाहता है जो आप नहीं बताते हो। तो की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर भाई? कि डेप्थ ऑफ कट किसमें ज्यादा दे सकते हैं? यार सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ना, वहां पे सिंगल एज है, सारा लोड उसी के ऊपर पड़ेगा। तो फीड और डेप्थ ऑफ कट किसमें कम दोगे? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में दोगे। और जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है मोर देन वन कटिंग एज है तो वहां पे हम फीड ज्यादा दे सकते हैं, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे सकते हैं। तो वो क्या होगा? हाई। किसके केस में? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर। तो अगर यार डेप्थ ऑफ कट और फीड अगर मैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर कम दे रहा हूं तो वहां पे मटेरियल रिमूवल रेट कैसा होगा? कम होगा। यार फीड भी कम दे पा रहा हूं, डेप्थ ऑफ कट भी कम दे पा रहा हूं तो मटेरियल रिमूवल भी कम ही होगा। तो लेकिन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में अगर मैंने उसको फीड और डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दी है तो मटेरियल रिमूवल रेट भी क्या होगा? वहां पे ज्यादा आपका होगा। अब भैया जी आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ना, वो कंटिन्यूअसली टच में रहता है मटेरियल रिमूवल करने के लिए, तो हीट जनरेशन ज्यादा किसके अंदर होगी? वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर ज्यादा होगी। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या है? बहुत सारी कटिंग एज है, एक बार एक कॉन्टैक्ट में आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, मतलब लगातार चलते रहते हैं। जैसे आपका मिलिंग कटर होता है, आपका ड्रिलिंग कटर होता है, तो वहां पे क्या होता है? आपका जो हीट जनरेशन है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो मेनली आपका ये अगर 3-4 पॉइंट आप बोलते हो, एक फिर इसका एग्जांपल आपको बताना जरूरी है। जो आपका टर्निंग टूल होता है वो कौन सा होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। आपका स्लॉटिंग जो टूल होता है वो कौन सा होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। जो आपका मिलिंग कटर होता है, जो आपका ड्रिलिंग टूल होता है वो कौन से होते हैं? आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। और आप बता सकते हो कि यार जो डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन होता है ना वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का थोड़ा इजी होता है। आपका जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का डिजाइन एंड फैब्रिकेशन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो मेनली अगर इन पॉइंट्स को आप अगर डिस्कस करते हो तो टीचर मोर देन सेटिस्फाई होगा वाइवा के अंदर या किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी रह जाती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। या किसी को कोई टॉपिक समझना है ना या स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन का आंसर जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड।